बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में हुई रिकॉर्ड वोटिंग। 18 जिलों के 121 सीटों पर हुए चुनाव में पड़े 64.66% वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में पिछले 2020 के चुनाव के मुकाबले 8% वोटिंग हुई। पहले चरण में 36 लाख ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल के मुताबिक छिटपुट झड़प के बीच शांतिपूर्ण रहा मतदान। 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का जताया आभार। सीईसी ने आयोग पर भरोसा कायम रखने के लिए राज्य के लोगों को बधाई दी। बिहार के लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काफिला रोका। विजय सिन्हा ने आरजेडी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। लखीसराय से बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा को खोरियारी गांव में घुसने से आरजेडी समर्थकों ने रोका। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर चप्पल कीचड़ फेंके गए। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रत्याशी विजय सिन्हा ने आरजेडी पर लगाया हमले का आरोप। कहा ये आरजेडी के गुंडे हैं, बीजेपी के पोलिंग एजेंट को भगाया, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। लखीसराय में ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के साथ तीखी नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे और निजी हमले किए। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। अजय ने कहा उनके लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी, गुंडागर्दी की। वैशाली के सराय में बीजेपी पर लगा आरजेडी कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। मनेर में आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। पुलिसकर्मी को जलाकर मारने की धमकी दी थी। बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने पहले चरण में हिंसक झड़प की हुई घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी। सारण के दाऊदनगर के जयसिंहपुर गांव में विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर पत्थर फेंके जाने से शीशा टूटा। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा पुलिस की लगातार गश्त और दबिश से चुनाव में हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम हुई। 1 महीने के भीतर 850 अवैध हथियार, 4000 कारतूस पकड़ने का दावा किया। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा रिकॉर्ड मतदान से महागठबंधन की जीत पर लगी मुहर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें, वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर जेन एक्स से अपना आह्वान दोहराया। कहा वोट चोरी कर बनने वाली सरकार आपका भला नहीं कर सकती। बिहार के डिप्टी सीएम तारापुर सीट से प्रत्याशी सम्राट चौधरी ने पहले चरण की 121 में से 100 सीटें जीतने का दावा किया। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा हमें पूरा यकीन है कि 14 तारीख के बाद राज्य में एक के बाद एक फिर एनडीए सरकार बनेगी। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा बिहार में बदलाव की लहर है, बम्पर वोटिंग हुई। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य में 2/3 मजबूती से महागठबंधन सरकार बनने का दावा किया। अखिलेश ने कहा बिहार में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कांग्रेस नेता ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हुए हमले पर कहा मतदान केंद्रों पर नहीं जाना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति को जो गुमनाम हो गया हो। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग को महागठबंधन के लिए सुखद बताया। शुक्ला ने दावा किया कि पहले चरण में 121 में से कम हम 80 सीटें जीतेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बननी तय। नीतीश कुमार के मॉडल को दूसरे राज्यों ने भी अपनाया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पटना के वेटरनरी कॉलेज में अपने परिवार संग वोट डालने पहुंचे। लालू के साथ राबड़ी, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी आचार्य सहित अन्य बेटियां भी पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले चरण के तहत बख्तियारपुर में मतदान करने पहुंचे।
वोट की स्याही दिखाते हुए सीएम ने जीत का दावा दोहराया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पहले चरण के मतदान में वोट डालने पहुंचे। रविशंकर अपने परिवार के साथ वोट डालने पटना महिला कॉलेज पहुंचे। बिहार के खगड़िया में केंद्रीय मंत्री एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने वोट डाला। वोट डालने के बाद चिराग ने लोगों से भी भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने भी पहले चरण के तहत पटना में वोट डाला। शांभवी ने आम लोगों से की अपील, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लखीसराय के बढ़िया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला। वोट डालकर बाहर निकले गिरिराज ने एक बार फिर एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया। सीवान के रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शहाब की मां हिना शहाब ने अपने बेटे की जीत का भरोसा जताया। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने कहा, मुझे मेरे खुदा और जनता पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। बिहार चुनाव को लेकर ये अहम बयान हिना शहाब का।